ये किन्ने बनवाए थे फ्लैट? किन्ने बनवाए? बताओ किन्ने ला के दिया? कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया। मौजूदा दौर में और जो हरकत हो रही है उससे लगता है कि गाना मुफीद बनता है कांग्रेस के हालात पर। जरा सोचिए, राहुल गांधी को जिस मंच पर भाषण देना हो वहां पर उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की फोटो लग जाए, किसी को ध्यान तक न हो। ये कांग्रेस में ही हो सकता है और ऐसा हुआ है। बात केवल इतनी सी गलती की नहीं, सवाल यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व हो, हालात हो या फिर निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की लापरवाही, ये बात क्या कह रही है। चौंक जाएंगे सब कुछ जानकर। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। बगैर लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं, इसलिए गुजारिश करते हैं नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें और साथ में यूट्यूब पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अब आपको बताता हूं माजरा क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में मंडला लोकसभा क्षेत्र के सिवनी में राहुल गांधी की सभा होनी थी। सभा पे मंच पर जो पीछे बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा था, जो पूरा पीछे मंच पर जो पोस्टर लगा था, उस पर एकाएक किसी का ध्यान जाता है। और पता है उसमें होता क्या है? वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार मरकाम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि सांसद भी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर दिखाई देती है कांग्रेस के मंच पर, जिस पर राहुल गांधी को भाषण देना है, वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर। जरा देखिए। अब उसके बाद कवायद चलती है। कोई ये कहता है कि क्या करें इसका, अरे ये कैसे हो गया। कोई फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के प्रत्याशी की तस्वीर कांग्रेस के मंच पर लग गई, किसी का ध्यान तक नहीं गया। वैसे भी कांग्रेस में अब किसी को ध्यान है ही कहां, इस पर बाद में आएंगे। लेकिन जरा घटनाक्रम देखिए। फिर उसके बाद कोई कहता है कि इसे काट के निकाल देते हैं, तो कोई कहता है ये तो फिर छेद हो जाएगा पर्दे में। उसके बाद आखिरकार जतन करके आखिर में वहां पर किसी दूसरे कांग्रेस के नेता की तस्वीर चस्पा की गई और बात जो उठी, ये देखा होगा आपने घटनाक्रम पूरा किस तरीके से यहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं बेचारे कार्यकर्ता, किसी का ध्यान गया। कल्पना कर सकते हैं आप कि कांग्रेस में संभव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तस्वीर कांग्रेस के मंच पर चस्पा हो जाए। बात इतनी सी नहीं थी, बात लापरवाही की थी, दूर तक गई। और अब तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नए नवेले हैं। पहले तो बचते थे इस तरह की बयानबाजी से, लेकिन अब सीख चुके हैं चर्चा में रहना। आनंद फानन में उन्होंने एएनआई या पीटीआई वाले को बुलाया और तत्काल चुटकी ले ली कांग्रेस की इस लापरवाही पर। सुनिए। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते हैं। बड़ा मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। बात मीडिया में उछली तो फिर आखिरकार कांग्रेस के प्रवक्ता जो नए नए मीडिया के अध्यक्ष बने, मुकेश नायक हो या प्रवक्ता हो, सबके पास कहने को एक्सक्यूज था, छोटी सी गलती है, हो गई। राहुल गांधी की जनसभा से पहले एक तो वीडियो वायरल होता है जिसमें बीजेपी के नेता फग्गन सिंह कुलस्ते की वीडियो आती है, इसमें फोटो लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी ने मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा, बीजेपी का कहना यह है उनके पास अब देखो कितनी कांग्रेस ने हताश हो चुकी है, हमारे प्रत्याशी का पहले ही प्रचार कर दिया। देखिए, हताश भारतीय जनता पार्टी हो गई है। जिस तरीके से किसी की मानवीय गलती, पोस्टर बैनर बनाने वाले आप जैसे लोग कोई भी होते हैं, साधारण इंसान, कभी कोई गलती कर देता है, मानवीय चूक हो जाती है, उसको भी मुद्दा बना रही है। मुद्दा पोस्टर बैनर को और उस पर ट्वीट कर रहे हैं मीडिया के अध्यक्ष, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब उनको जनता के मुद्दों से भागना है। बेरोजगारी से डर रहे हैं, महंगाई से डर रहे हैं, आखिरी समय बचा है सत्ता का, सुख भोगने का। मात्र 2 महीने बचे, 4 जून को सत्ता जाने वाली है, कैसे बचेंगे? तो कहीं की बात कहीं उठाकर, मतलब इसको यही कहा जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती है, सिर्फ प्रोपोगंडा सेट करना चाहती है, भ्रम की राजनीति फैलाना चाहती है कि जनता भ्रमित हो।
लेकिन जनता समझ गई है। मंडला में आज जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, नामांकन रैलियों में तो उमड़ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है वो बता रहा है कि इस देश से जो ये 10 साल की एक जनता को मूर्ख बनाने वाली सरकार थी वो अब जाने वाली है और कांग्रेस की न्याय देने वाली सरकार आने वाली है। बिल्कुल, गलती छोटी सी होती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां मिलकर इसी वजहों से आज कांग्रेस के ये हाल हुए हैं। दरअसल बात ये नहीं है, नज़रअंदाजी, गैर जिम्मेदाराना रवैया, ये तमाम चीज़ें मिलकर ही लापरवाही में परिणत होती हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो वो चाहे ऊपर का स्तर हो, वहाँ से शुरू होती है, तो निचले स्तर पर वही चीज़ परिलक्षित होती है। वरना कड़क अनुशासन हो, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता हो, त्याग हो, इन तमाम चीज़ों की जब बात आती है तो फिर कार्यकर्ता उतने ही सजग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा देखिए कि किस तरीके से जो इस पूरे घटनाक्रम ने एक तस्वीर चस्पा कर दी है मौजूदा स्तर पर, जहाँ एक तरफ कांग्रेस में बेतहाशा लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ये जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गिनती और आंकड़ों के चक्कर में लगे हैं, इतने गए इतने नहीं गए। बेहतर होता जीतू पटवारी अगर जो लोग जा रहे हैं, जाने की दहलीज पर हैं, उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करते, या फिर पार्टी में उन्हें तरजीह दी जाती जो आपकी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। लेकिन जब क्राइटेरिया दूसरे हों, दूसरी तरफ गुटबाजी हो, संगठन पर ध्यान नहीं दिया जाता हो, तो बात चाहे शीर्ष स्तर पर लोग को पार्टी के छोड़कर जाने की हो, या फिर राहुल गांधी के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तस्वीर चस्पा होने की हो, दोनों में बहुत फ़र्क नहीं होता। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, अपने हालात के लिए हर कोई खुद जिम्मेदार होता है। तभी तो कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया। तमाम खबरों के लिए और उसके दिलचस्प अंदाज के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।